हाय स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 कवर किया था। नाउ विल स्टार्ट विद न्यू एक्सरसाइज 5.2। ओके, तो 5.2 एक्सरसाइज जो है इट इज़ पर्टेनिंग टू स्लोप ऑफ लाइन। ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन के बाद स्लोप ऑफ लाइन होता क्या है और उसके बारे में जो मतलब एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने के लिए जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ओके, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स वो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। और हम लोग 5.2 सॉल्व करने का एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने का भी कोशिश करेंगे। तो वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। ओके, पहले तो आपको पता होगा कि स्लोप ऑफ लाइन होता है क्या है। अभी स्लोप देखो, अभी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखो ये लाइन ड्रॉ मैंने किया। ओके, तो क्या ये लाइन को स्लोप है? ये लाइन को स्लोप नहीं है, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम। ओके, तो ये लाइन का जो स्लोप है वो ज़ीरो है, क्योंकि ये फ्लैट लाइन है। ओके, तो फ्लैट लाइन को कोई स्लोप नहीं होता, क्योंकि स्टीफनेस, यस, स्टीफनेस ऑफ लाइन represent gives idea about the slope of line is slope। ओके, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि स्टीफनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्लोप ऑफ लाइन, ओके, स्लोप ऑफ लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टीफनेस। ओके, स्टीफनेस। ओके, तो यही है कंसेप्ट एक्चुअली। तो अभी देखो, मैं अगर देखो ये लाइन मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये यहाँ पे थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं। देखो मान लो मैं ऐसे, मतलब देखो ये मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो ये लाइन को कुछ स्लोप है। ओके, बाद में मैंने ये लाइन ड्रॉ की तो इसको स्लोप ज़्यादा है, मोर स्लोप। ओके, और ये लाइन मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो मोर स्टीपनेस, मोर स्लोप। क्यों? क्योंकि देखो इसका स्टीपनेस इज मोर एज कंपेयर टू दिस एंड एज कंपेयर टू दिस। ओके, इसका स्टीपनेस लो है इससे, इसका स्टीपनेस लो है इससे। तो स्टीपनेस एक्चुअली गिव्स आइडिया ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन। फ्लैट लाइन को कोई स्लोप नहीं रहता। ओके, तो ये एक कंसेप्ट है। दूसरा जो है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो अभी मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ओके, और ये कोई लाइन L है जो x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है। ये दो पॉइंट पे मान लो ये x एक्सिस को A पे कट कर रही है और y एक्सिस को B पे कट कर रही है। तो ये A क्या होता है? दिस इज A, दिस इज A इज x इंटरसेप्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स इंटरसेप्ट। और ये जो बी क्या होगा? क्योंकि देखो इसने एक्स लाइन को कट किया एट ए। ओके, तो दिस डिस्टेंस ए इज नथिंग बट एक्स इंटरसेप्ट। और अभी देखो ये लाइन ने वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट किया है? बी पे। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी ए वाई इंटरसेप्ट, दिस विल बी ए वाई इंटरसेप्ट। ओके, और ये देखो ये एंगल क्या होगा? थीटा। ओके, थीटा विल बी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मीन एक्स एक्सिस पे ये लाइन में जो पॉजिटिव डायरेक्शन में देखो देखो एक्स एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल सस्टेन किया है ये लाइन ने। ओके, तो दैट विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमको आगे के क्वेश्चन में डिटरमाइन करना पड़ेगा। ओके, तो अगर ऐसा है और ये मान लो ये लाइन का स्लोप
ये लाइन का स्लोप m है, तो हम लोग स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे? सो ये केस में हम लोग स्लोप ऑफ लाइन दैट इज m इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला इसमें यूज करना है। तो tan थीटा, तो थीटा क्या है? इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ओके, और ये फॉर्मूला मोस्टली यूज करेंगे हम। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि अगर ये कोई लाइन है, ये कोई मान लो लाइन है, लाइन एल है, और यहाँ पे दो, इसके ऊपर दो पॉइंट है। ओके, यहाँ पे ए है, इसको हम लोग x1 y1 बोलेंगे, और यहाँ पे बी है जिसको x2 y2 बोलेंगे। ओके, तो इन दैट केस अ लाइन हैविंग द 2 पॉइंट्स, तो ये लाइन का स्लोप m, ये कैसे निकालेंगे हम लोग? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो दो अगर पॉइंट दिए हुए हैं तो लाइन का स्लोप हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मान लो पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस, देखो अगर ये कोई लाइन L है और उसको पैरेलल लाइन M है। ओके, अगर मान लो ये लाइन का स्लोप m1 है, L का स्लोप जो है, L का स्लोप अगर m1 है और M का स्लोप m2 है। ओके, तो अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनका स्लोप क्या रहता है? इक्वल रहता है, m1 इज इक्वल टू m2, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन M if both the given line, अगर both the given lines are parallel to each other, ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, m1 इज इक्वल टू m2 अगर दो लाइंस कोई पैरेलल है। ओके, उसके बाद हम विल टॉक अबाउट परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, तो परपेंडिकुलर लाइंस, ओके, परपेंडिकुलर लाइंस, अगर मान लो ये कोई लाइन L है और ये लाइन M है। ओके, लाइन M है और दे आर परपेंडिकुलर ईच अदर, मतलब ये दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो ये केस में हम लोग बोलेंगे कि लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M। तो अगर मान लो लाइन L का स्लोप m1 है और लाइन M का स्लोप m2 है। ओके, कैपिटल M है, यहाँ पे m2 है, तो हम लोग क्या करें? स्लोप इनका कैसा होगा? तो इन दोनों का प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू -1। ओके, यानी कि ये इस तरह से भी हो सकता है। देखो m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2। ओके, मतलब अगर एक लाइन का स्लोप उसको उसके दूसरे लाइन को रेसिप्रोकल होगा और दूसरे लाइन का जो रेसिप्रोकल होने के बाद आपको माइनस साइन भी देना पड़ेगा। ओके, यानी कि मैं बोल रहा हूँ अगर ये मान लो ये लाइन का स्लोप 2/3 है। ओके, किसका मान लो ये m1 का स्लोप जो है 2/3 है, तो ये लाइन का स्लोप क्या होगा? 3/2 रेसिप्रोकल होगा और नेगेटिव साइन होगा। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इफ द टू गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर स्लोप ऑफ देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है। और लास्टली एक मैं लिए बताता हूँ आपको, लास्ट एक फॉर्मूला है जो है, मान लो अगर कोई दो लाइंस है ऐसे। ओके, ये लाइन L है और ये लाइन M है और ये लाइन M2 का स्लोप m2 है और L का m1 है और ये दोनों के बीच का जो एंगल और थीटा है। तो इन दैट केस हम लोग tan थीटा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंगल बिटवीन लाइंस। इसको क्या बोलेंगे? एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन लाइंस
okay, theta. So tan theta will be mod of m1 minus m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. ओके, तो जो भी स्लोप का वैल्यू आ जाएगा, चाहे वो निगेटिव हो फिर भी वो, क्योंकि मॉड के अंदर जो भी निगेटिव या पॉजिटिव तो दोनों वैल्यू सेम ही रहता है. ओके, तो ये इम्पोर्टेंट मैंने आपको कंसेप्ट बताया है जो यूज़ किए जाएंगे टू सॉल्व द एक्सरसाइज 5.2. ओके, तो हम लोग अभी एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो अभी लास्ट पिछले लेक्चर में मैंने अब बताया था आपको कि 5.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए कौन से फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है और कौन से कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है. तो चलिए अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करते हैं. तो उसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 5.2 exercise. Okay, find the slope of the lines which passes through following points. अभी ये पॉइंट्स क्या है देखो. पहला क्वेश्चन, उसमें सब क्वेश्चन है, 2 पॉइंट है, A 2, -1. ओके, और दूसरा है 4, 3. सेकेंड सब क्वेश्चन है C -2, 3, और उसमें ही दूसरा पॉइंट है D 5, 7. और थर्ड सब क्वेश्चन है E 2, 3, और दूसरा पॉइंट है 2, -1. ओके, तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि स्लोप ऑफ द लाइंस. ओके, तो पहला लेते हैं सॉल्यूशन. द स्लोप ऑफ लाइन passing through कौन सा पॉइंट है, A 2, 1, -1, and B 4, 3. Okay, so let A 2, -1 is equal is A x1 y1, इसको x1 y1 मान लीजिए, and B 4, 3 जो है A x2 y2. Okay, x2 y2. So now if you remember I told you when कि अगर कोई लाइन ऐसे 2 पॉइंट से पास होती है, इसको मान लो x1 y1 और इसको x2 y2 है, तो हम लोग क्या करते थे, स्लोप ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट करते थे, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1. तो यही यहाँ पे वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है. ओके, 2 पॉइंट फॉर्म. ओके, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग पॉइंट. वो कौन सा फॉर्मूला, 2 पॉइंट फॉर्म. 2 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला. ओके, तो ठीक है, वही 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करते हैं फॉर्मूला. ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन मान लो m, स्लोप ऑफ लाइन क्या है, m है, तो क्या रहेगा देखो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो यहाँ पे y2 क्या है देखो 3 है, और y1 क्या है -1 है, माइनस का -1. ओके, अपॉन x2 कितना है देखो, x2 4 है, और x1 कितना है 2 है. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, 3 ए माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 4 - 2 हो गया 2, दैट इज इक्वल टू 4/2.
4/2, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2। सो स्लोप ऑफ लाइन, देयरफॉर आप लिख सकते हैं यहाँ पे दैट स्लोप ऑफ लाइन इज 2। ओके, तो इसी तरह से अभी सेकंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सी लिखो, यहाँ पे -2 लिखो, यहाँ पे सी कितना है -2,3 है ना। ओके, यहाँ पे बी डी कितना है 5,7। ओके, हो गया। तो यहाँ पे लेट सी और यहाँ पे लेट डी वो लिखिए, -2, यहाँ पे 3, तो x1 y1 उसको मान लो। यहाँ पे डी क्या मानेंगे, सॉरी ये सी, यहाँ पे डी जो तुम्हारा हो जाएगा 5 और ये 7। ओके, बाद में जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करो। तो फाइनली आपको आंसर कितना मिलने वाला है, यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आपको 4/7 मिलेगा। मतलब ये आप फिलअप कीजिए, आप ये सॉल्व करो और फाइनल आंसर आपका 4/7 आना चाहिए। तो यहाँ पे 4/7। ओके, इस तरह से वही मेथड से आप तीसरा भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दैट यू विल बी गोइंग टू सॉल्व इट। ओके, तो हम लोग नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं लिखता हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको डायग्राम वगैरह निकालना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। ओके, इजी है वो भी। ओके, यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्या दिया है, इफ द x एंड y इंटरसेप्ट। देखो अभी यहाँ पे इंटरसेप्ट की बात हो रही है, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन आर 2 and 3 respectively, then find the slope of line, ओके। इंटरसेप्ट दिया है आप, और आपको क्या बोला गया है कि स्लोप फाइंड आउट करो। ओके, तो पहले जब आप डायग्राम से समझिए ये प्रॉब्लम कैसा सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 इंटरसेप्ट दिए हैं कि ये ओरिजिन है और मान लो ये लाइन है। ओके, और यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया है 2, यहाँ पे 2, मतलब कि एक्स एक्सिस को ये लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही है। ओके, और y एक्सिस पे 3 पे कट कर रही है। ओके, देखो तो ये लाइन मिल गया अपनी, ये मान लो लाइन है, वो x को 2 पे कट कर रही है और y को 3 पे कट कर रही है। तो देखो यहाँ पे आपके पॉइंट क्या, 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करना है यहाँ पे। ओके, तो आपको क्या मिला, देखो मान लो ये a है और ये b है। ओके, तो a कितना रहेगा, देखो 2, एक्स कोऑर्डिनेट 2 रहेगा और y कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा बराबर, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कट कर रही है। और यहाँ पे देखो क्या होगा, b क्या होगा, देखो y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और y रहेगा 3। तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, कौन से, a 2,0 एंड b क्या है 0,3। ओके, तो अभी 2 पॉइंट फॉर्म से आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं। ओके, सो ये तो मैं अभी रफ कर देता हूँ, डायग्राम निकाला आपको समझने के लिए। सो द लाइन, तो यहाँ पे लिखा द लाइन इज पासिंग थ्रू a, 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
2,0 एंड दूसरा पॉइंट क्या है बी 0,3. ओके, सो वही अभी एज यूजुअल लेट ए 2,0 इज इक्वल टू ए x1 y1 एंड बी बी क्या है 0,3 इज इक्वल टू बी x2 y2. ओके, x2 y2. ओके, देन आप लिखिए 2 पॉइंट अप्लाइंग 2 पॉइंट फॉर्म. सो द स्लोप ऑफ this line can be calculated using 2 point form. ओके, 2 point form. तो आपको m क्या रहेगा, m विल बी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1. तो ठीक है, चलो ये सॉल्व कर दिया अभी फिर. तो यहाँ पे लिखा हमने m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1. ओके, तो यहाँ पे अभी देखो ऑलरेडी ये क्या था x1 y1 और ये x2 y2 था. ओके, क्योंकि ऑलरेडी लिखा था मैंने. ठीक है, तो अभी यहाँ पे y2 क्या है देखो ये. ओके, 3 और y1 क्या है 0. ओके, और x2 क्या है देखो x2 0 है. हाँ, x2 0 है और x1 2 है. ओके, तो ये हो जाएगा 3 और ये -2. सो योर स्लोप विल बी -3/2. ओके, सो आप लिख सकते हैं द स्लोप therefore the slope of line is -3/2. ओके, तो ये आपका हो गया आंसर. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पिछले जो मतलब मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए हैं सारे 1 बाय 1 यहाँ पे अप्लाई होंगे. तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर दिया है the inclination of line is कितना दिया 30 डिग्री. then find the slope of line. ओके, तो इंक्लिनेशन दिया है, तो यहाँ पे अभी कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे? यस, स्लोप ऑफ लाइन. कौन सा फॉर्मूला? m इज इक्वल टू tan थीटा. ओके, मतलब एंगल थीटा. सो देखो, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि अगर ये कोई लाइन है और इट मेक्स थीटा एंगल, सो एंगल थीटा इज व्हाट? थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. तो यहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. ओके, तो ये थीटा आपको दिया है, तो आपको फॉर्मूला क्या, आपको स्लोप कैसा कैलकुलेट करना है? m इज इक्वल टू tan थीटा. ओके, tan थीटा कितना दिया है? 30. ओके, सो वही आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है. सो m इज इक्वल टू tan थीटा. तो tan थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 30 डिग्री दिया है. ओके, अभी आपको मालूम है कि tan थीटा कैसे निकालते हैं? sin 30 अपॉन cos 30. ओके, तो sin 30 कितना आता है? 1/2 और cos 30 कितना है? 1/√2. सो ये अगर सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे √2/2 आ जाएगा. ओके, अभी √2, अभी ये 2
टू हम लोग √2 इंटू √2, तो 2 हो जाता है, क्योंकि √2 इंटू टू हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 1 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन, तो आप लिख सकते हैं देयर फॉर, जगह नहीं इसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देयर फॉर द स्लोप ऑफ लाइन इज कितना है 1/√2। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि tan 30 का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, तो आप ये इजीली सॉल्व कर सकते। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज π/4 दिया है, मतलब रेडियन में दिया है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन whose inclination is π/4। ओके, π/4 दिया है इंक्लिनेशन, तो अभी सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया है, अभी स्लोप ऑफ लाइन क्या है tan थीटा, यही फॉर्मूला यूज़ करना है। सो m इज इक्वल टू व्हाट tan थीटा। अभी यहाँ पे गिवन थीटा कितना है π/4 दिया है। ओके, सो यहाँ पे लिख दीजिए m इज इक्वल टू tan π/4। π/4 मतलब कितना होता है 45 डिग्री। ओके, सो 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू कितना आ जाता है, tan 45 इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, स्लोप ऑफ लाइन, देयरफॉर लिखिए, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज 1। ओके, तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग ये 4th क्वेश्चन भी सॉल्व किया है।